हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। होप कि बढ़िया होगे और मन लगा के अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में बच्चों हम सभी पढ़ने वाले हैं फिजिक्स की दुनिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जो कि है मोशन अंडर ग्रेविटी। जी हाँ, मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्राई करूंगा पूरी तरह से समझाने का। ये मैं ट्राई ही कर सकता हूं क्योंकि आपने अभी तक पेपर और पेन कॉपी नहीं लेके बैठे हैं। तो प्लीज कोशिश कीजिए कि भैया वीडियो को जब भी देख रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता रहा हूं एटलीस्ट उसको लिखिए। जब लिखेंगे तभी वो आपके दिमाग में रिकॉल होगा बार बार। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी से। तो बेटा इसके दो हिस्से हैं, जिसमें पहला हिस्सा है जब हमारे पास मोशन कैसा हो, अपवर्ड हो। ठीक है, यानी कि कोई बॉल या कोई भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल या कुछ भी ऊपर की ओर जा रहा। दूसरा है डाउनवर्ड केस कि सर जी जब वो नीचे जाएगा तब क्या होगा। ठीक है, ऊपर जाएगा तो ध्यान से सुनो, अगर भैया ऊपर जाने की स्पीड इनिशियल स्पीड u है तो कितनी मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है, लिख लो भैया जी आज के आज ही फॉर्मूला, h बराबर यू स्क्वायर अपॉन में 2g तक। सर कितने तक, यू स्क्वायर बाई 2g तक जाएगा सर। अच्छा, कितने टाइम तक ये मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, लिख लो भाई, टाइम टू रीच द h मैक्स विल बी इक्वल्स टू u बाई जी। बहुत ही आसान तरीके से देखो आपको याद हो जाएंगे और ना कोई टफ भी नहीं है, यू स्क्वायर बाई 2g या फिर u बाई जी बेटा। अच्छा, ये मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम है। अगर बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ ले, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कब तक ये हवा में उड़ता रहा, तो बेटा ऊपर जाने में जो टाइम लगा प्लस नीचे आने में जो टाइम लगा, जो कि इसी के बराबर ही होगा। याद रखना, ऊपर जाना नीचे आना, ग्रेविटी एक्सेलेरेशन तो सेम है ना, तो हमारे पास टाइम सेम लगता है, इसलिए यहाँ पे 2u बाई जी हमारे पास इसका भी आंसर हो जाएगा। याद रखना, टाइम ऑफ फ्लाइट में 2 गुना हो गया समय, जबकि मैक्सिमम हाइट तक जाने में 1। समझ गए ना। ठीक है, ठीक है, ओके। डाउनवर्ड मोशन के केस में बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, क्योंकि इसमें देखो आपको तो डाउनवर्ड फेंका जा रहा है तो कहीं किसी ऊंचाई से फेंक रहे होगे, यानी इसमें आपको हाइट पता होगी तो मैं एच मान के चल रहा हूँ। यहाँ नीचे से फेंक रहे हो तो स्पीड पता होगी, इसलिए यू के टर्म में मैंने आंसर फॉर्मूला डिराइव किया। अब डाउनवर्ड के केस में ध्यान से सुनना, अगर मैं किसी एच हाइट से किसी बॉल को फेंक रहा हूं तो भैया बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जस्ट टकराने से पहले जो उसकी स्पीड होगी दैट विल बी गिवन एज टू अंडर रूट 2gh। इतना होगा, कितना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये केस है, अंडर रूट 2gh। ये क्या है, उस हाइट से नीचे आगे पे जब वो बॉल टकराने वाली होगी तो इतनी स्पीड गेन कर लेगी। ये कहां से आता है, कई तरीके हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कर लो या फिर आप डायरेक्टली अपना v इक्वल टू एच वही फॉर्मूले लगा के भी आ जाता है। समझ रहे हो बात को क्या। याद रखना, मास से इंडिपेंडेंट है, क्या है, मास से इंडिपेंडेंट है, इसीलिए चाहे जितने भी मास का भारी से भारी फेंक दो, चाहे छोटा छोटा, स्पीड सेम गेन करेगी अगर सेम हाइट से फेंका है। शायद कंसेप्ट समझ गए होगे। तो याद रखना, ये दो चीजें बहुत ही प्यारे, बहुत ही खास आप लोगों के लिए डिजाइन करके बता रहा हूँ, स्पीड, टाइम फ्लाइट का भी और मैक्सिमम हाइट तक जाने का भी, और मैक्सिमम हाइट होगी कितनी उसको निकालने का भी। ये बेसिक्स है, पहले इसको नोट कर लो, फिर हम थोड़ा सा और बातें करते हैं। लिख लिया, होपफुली आपने लिख लिया होगा, और जो लोग भैया पेन कॉपी नहीं लिए ले लीजिए, क्योंकि अब हम और तगड़ी बातें करने वाले हैं। तो देखिए जी, ओहो आपको वर्ड WARD, ठीक है। तो देखिए जी, फिर से एक लकीर बना लो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड की। अब मैं स्पेशल बातें बताऊंगा। जब मोशन अपवर्ड होता है बेटा तो क्या होता है, तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है, लेकिन बेटा ग्रेविटी हमेशा नीचे ही लग रही है। व्हाइट कलर से मैं ग्रेविटी को दिखा रहा हूँ। डाउनवर्ड मोशन में क्या होता है बेटा कि नीचे ही डिस्प्लेसमेंट है, नीचे ही वेलोसिटी है, और एक्सेलरेशन भी बेटा जी नीचे ही है सर। इसीलिए 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 हम जब कभी भी v इक्वल्स टू यू प्लस एटी की ना जगह माइनस जी टी यूज करते हैं, इन दिस केस सिंस ग्रेविटी और वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट, और ये वेक्टर फॉर्मूला होता है, तो इसलिए वेलोसिटी अगर प्लस में लिखा है तो जी को माइनस, यानी कहने का मतलब है माइनस जी टी करके सॉल्व करते हैं। या फिर दूसरा फॉर्मूला वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh, या फिर h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी, ओ सॉरी नॉट प्लस, सर जी क्या कर रहे हैं सर, यहाँ पे आएगा बेटा माइनस आएगा। समझ रहे हो क्या बात को, सेम यहाँ फॉर्मूला बना लेना, यहाँ तो प्लस ही रखना पड़ेगा। समझ रहे हो क्या। तो इस टाइप पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ फिर एक होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगा। देखो भाई, बोला गया है सर कि हमने क्या किया सर, एक बहुत ही ऊंचाई से एक गेंद को ड्रॉप किया है। क्या किया सर, एक बॉल को मैंने ड्रॉप कर दिया है सर।
ठीक है, कितनी हाइट से? 80 मीटर की ऊंची बिल्डिंग से मैंने इसको सर छोड़ दिया है, मुझे टाइम बताओ जमीन तक पहुंचने में कितना लगेगा सर। तो सर जी टाइम कैसे निकालेंगे? क्या सर यू बाई जी लगा देंगे? नहीं बेवकूफ, वो नीचे से ऊपर जाने के लिए था, इसलिए केस बनवाए थे दोनों। ठीक है, देखो क्या करोगे, ध्यान से सुनो। ड्रॉप का केस बोले यानी इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक है, अच्छा हाइट तुम्हें पता है, यानी कि आपको देखो एक तो यू पता है, एच भी पता है, और ग्रेविटी भी आपको पता है, कैसा? प्लस जी, यानी प्लस में रखेंगे क्योंकि डाउनवर्ड मोशन है। अच्छा कौन सी ऐसी, और क्या निकालना है सर? टाइम निकालना है। कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसमें यू एच जी टी भी आए? तो भैया सर जी ये वाली इक्वेशन है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2 जी एच। बेटा जी आपको क्या वी, सॉरी टाइम नहीं आ रहा सर, सर क्या कर रहे हैं सर? तो ये लगेगा एच बराबर यू टी प्लस बेटा हाफ जी टी स्क्वायर, राइट? इसमें टी भी आ गया। तो भैया जी एच है 40, सॉरी 80 सर, यू 0 था तो मर गया, हाफ जी टी स्क्वायर यानी 10, और सीधे टी स्क्वायर सर, टी स्क्वायर कर लो तो बेटा टी आ जाएगा यहाँ से अंडर रूट का 2h/g। चाहो तो फॉर्मूला याद रख लो, और चाहो तो भैया इस केस में सॉल्व कर लो। तो एक टाइम का और फॉर्मूला मैंने बता दिया, अंडर रूट 2h/g। ये कब टाइम आएगा सर? जब हम टॉप हाइट से ड्रॉप कर रहे होंगे। बहुत ही स्पेशल केसेस। और केसेस क्या है यार, फॉर्मूला लगाओ। अगर नहीं फॉर्मूला याद कर पा रहे हो, ये तो याद रहता है ना। यहाँ पे क्या किया मैंने गिवन कंडीशंस लिखी, क्या क्या थी मेरे पास, ये चीजें थी। क्या निकालना था? टी निकालना था। दिमाग में सोचा अच्छा ये इक्वेशन लगी, आंसर। तो ऐसा कोई नई चीज नहीं कर रहा हूं, है वही इक्वेशंस, बस आपको थोड़ा सा इलेबोरेट करके दिखा दिया, फॉर्मूला बना बना के दिखा दिए। होपफुली आप ये फॉर्मूले लिखेंगे और इस पे प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को। एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए देता हूँ, बाकी घर पे लगाइएगा। और फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है आप कमेंट सेक्शन में बताओ यार, आप लोगों के लिए हूँ। आप जो भी कमेंट में आपको जो भी दिक्कतें आएंगी उस पर पूरी कोशिश करूंगा आपको वीडियो लाके दिखाऊं। तो देखिए आज का जो क्वेश्चन है बेटा, कुछ कुछ दोनों ही चीजों को मैं मिला रहा हूँ, अपवर्ड मोशन भी डाउनवर्ड मोशन को भी। तो यहाँ पे एक बॉल है जिसको बेटा मैंने 30 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया है। ठीक है, और ये मैंने 80 मीटर की बिल्डिंग की ऊंचाई से ऐसा काम किया है। ठीक है, 80 मीटर बिल्डिंग है, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैंने बॉल को फेंक दिया है। अब होगा क्या बेटा, ये बॉल पहले ऊपर जाएगी सर, फिर नीचे आते 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 जमीन पे टकरा जाएगी। तो बेटा आपको क्या बताना है? आपको बताना है किस वेलोसिटी से ये जमीन पे टकराएगी, मतलब स्पीड बताना है कुल मिला के जब ये टकराएगी। बहुत ही आसान सवाल है, कर लोगे आई होप सो। ठीक है, ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करना, बाकी आप लोग से और कोई उम्मीद नहीं है। क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, अगर आंसर आ जाए तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई भी जरूर कीजिएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरी तरफ से एक प्यार भरा जय हिंद बच्चों।